Hello students, welcome to my channel CG. So our today's topic is on some basic concept of chemistry. So first of all we should know what is chemistry. आखिर chemistry है क्या? तो सबसे पहले chemistry जो है वो एक साइंस की ब्रांच है. तो chemistry के अंदर हम बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एवरी डे हमारी लाइफ में भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी ना किसी तरीके से. जैसे आप देख सकते हो कि जैसे आज अभी मॉर्निंग सेशन में आप देख रहे हो लीव अच्छा है, लेकिन सेकेंड या थर्ड डे देखोगे तो उसका डिसकलरेशन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा. सो वो बेस्ट एग्जाम्पल बैठता है कि एवरी डे लाइफ में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सो केमिस्ट्री इट इज अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर यानी कोई भी चीज जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, दैट इज योर मैटर. सो मेनली केमिस्ट्री कितने तरह की है? सो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज योर इनऑर्गेनिक, थर्ड बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिफ्थ वन इज फिजिकल केमिस्ट्री. तो ये इतने तरह की केमिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, ठीक है. अब इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, कि रोल कहाँ प्ले कर रहा है. सो फर्स्ट मैंने यहाँ निमोनिक्स लिखे कुछ ASH है, आशा के नाम से आप उसको याद रख सकते हो. सो एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड यानी कहाँ किस तरीके से यूज हो रहा है. तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज कर रहे हैं. हमारे जो खेत है उसमें उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं. तो यूरिया है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ऐसे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो यूज किए जाते हैं. अब यहाँ मैंने लिखा है प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया. अब आपने पाक बिछाई है, हो सकता है कोई ऐसे इंसेक्ट है जो आपके पाक को उड़ा दे, खराब कर दे, तो उसके लिए हम वहां पे इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, और जो पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. तो कोई भी वर्ड के पीछे जब साइड आता है दैट मीन्स टू किल. जब भी वर्ड के पीछे साइड आता है दैट मीन्स टू किल दोस ऑर्गेनिज्म और यू कैन से माइक्रोब्स. आफ्टर दैट मैंने लिखा है कि इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स. अब हमारे जो खाना है अगर खराब हो गया, तो अचार हम बना रहे हैं तो अचार के अंदर हम तेल ज्यादा डालते हैं, क्यों? ताकि उसके अंदर किसी तरीके का फॉर्मेशन ना हो जाए, वो डिके ना हो जाए, इसके लिए. अब सेकेंड है हेल्थ और सैनिटाइजेशन. जैसे मम्मा क्या करते हैं घर पे, पोछा अच्छे से लगाते हैं, डेटॉल यूज करते हैं, लाइजोल यूज करते हैं. कुछ टॉयलेट सीट्स पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए या बोल सकते हैं उनका ग्रोथ को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं. वो हमारी हेल्थ के लिए है, जो सेफ है, ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए हम ये यूज करते हैं. सो यहाँ मैंने लिखा है डिसइंफेक्टेंट्स वी आर यूज्ड एट होम फॉर क्लीनिंग एंड हेल्थ पर्पस. कौन कौन से है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? अगर टॉयलेट सीट्स खराब है, टॉयलेट को क्लीन करना है, तो हम मोस्टली हार्पिक यूज करते हैं. ऐसे बहुत से लिक्विड्स हैं, ठीक है, फिनॉल कंटेनिंग होते हैं. फिर अगर आपको फर्श साफ करना है दैट इज योर फ्लोर्स, तो आप डेटॉल यूज करते हो, लाइजोल यूज करते हो, ये सब. अब थर्ड आता है सेविंग द एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट को कैसे बचाओगे? अब बहुत सारे पहले के टाइम में तो कार्स, मोटरसाइकिल, बाइक्स ये सब नहीं हुआ करते थे, तो इतना एनवायरमेंट खराब नहीं हुआ करता था. लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि व्हीकल्स की अमाउंट बढ़ गई है. तो उसकी वजह से क्या होगा? जो लिविंग सिस्टम है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, उनको ये सब हार्म करेगा. सो अभी हम जिसमें लो पॉल्यूशन है उसमें हम CNG यूज करते हैं. आपने देखा होगा ऐसे बहुत सी ऑटोस होगी, बहुत सी ऐसी गाड़ियां होगी जहां पे CNG यूज किया जाता है. तो उसके जो जहां पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक ये कम है, आप इसे यूज कर सकते हो. फिर सेकेंड है लास्ट, दैट इज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री. तो केमिस्ट्री इंडस्ट्री में कैसे यूज हो सकता है? सो इंडस्ट्री में मान लो कि आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री का नाम ही पड़ता है कि कोई केमिकल रिएक्शन करना होगा, तो उसके लिए एसिड की जरूरत तो पड़ेगी. तो ये सब कुछ इंडस्ट्री में क्या बनता है? एसिड बनता है, सॉल्ट बनते हैं, डाइस बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, सोप्स बनते हैं, ठीक है, ड्रग्स है, फर्टिलाइजर्स है, डिटर्जेंट्स है. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स एज इट इज लिखे हुए हैं ताकि आपको कुछ याद रहे अच्छे से. तो ये अपना एप्लीकेशन जो कुछ भी था कि केमिस्ट्री कहाँ रोल प्ले कर रहा है, वो सब मैंने यहाँ पे शो किया है. अब आता है वर्ड मैटर. मैंने आगे आपको बताया इट इज अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर. तो हम पहले ये जान लें कि मैटर है क्या. तो कोई ऐसी वस्तु जिसका वजन हो और क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे अभी मान लो मैंने बुक रखी है तो उसने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि ये मैटर है, ठीक है. तो एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ क्या लिख दिया? नोटबुक्स, पेन्स एंड पेंसिल्स. अब कितने तरह के मैटर है? सो यहाँ मैंने देखो दो बाइफरकेट किया हुआ है.
फर्स्ट है फिजिकल एंड सेकेंड है केमिकल। फिजिकली यानी जो आप देख सकते हो, ठीक है। फिजिकली में मैंने 3 लिखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट मान लो आप आइस देख रहे हो, ठीक है। अब सॉलिड में क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो क्या है, एक दूसरे से क्लोजली अटैच है और उनका किसी भी तरह का फ्रीली मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप बर्फ रख दो, वो यहां से वहां मूव नहीं कर पाएगा। जो भी आइस डिश में होगा आपको उसके अंदर के पार्टिकल्स दिखेंगे, एकदम क्लोजली पैक हुए होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है लिक्विड। अब लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन वो इजिली यहां से वहां मूव कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल में आएगा लिक्विड, मतलब सेकेंड जो है वो है लिक्विड। थर्ड गैस क्या है, मान लो आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में 6-7 बच्चे बैठे, तो यहां से वहां वो घूम सकते हैं, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, दूर है, ठीक है। तो उनका मूवमेंट भी क्या होगा, फास्ट होगा। इनका ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी था वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था मैटर का, कि फिजिकल में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। गैस को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। सेकेंड आता है केमिकल। केमिकल जो है वो मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में अगेन 2 हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। यहाँ मैंने एलिमेंट्स में लिखा नहीं है, बट अगर आपको लिखना है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, सेमी मेटल्स आते हैं, ठीक है। और अब आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर अगेन 2 चीज आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होता है और इनऑर्गेनिक मींस जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड आता है मिक्सचर्स। सो मिक्सचर्स के भी अगेन 2 है, जिसमें होमोजीनियस होता है और दूसरा होता है हिट्रोजियस। यानी होमोजीनियस मीन्स होमो वर्ड जहां पर भी आए वो वर्ड किसके लिए है कि वो सेम है, उधर मिक्सचर जो भी होगा वो सेम होगा, और हिट्रो मीन्स डिफरेंट। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए तो हम वो वीडियोस अपलोड कर सकें। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू।